दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम। आप देख रहे हैं सत्यम चैनल को, देव नारायण एकेडमी चैनल को। दोस्तों आज हम लोग जितने भी इंडिया में अपॉइंटमेंट हुए 2026 का, वो सारा मैंने इंपॉर्टेंट लिख के लाया। देख सकते हैं आप मेरे पीछे, देख लीजिए सारा जितना भी इंपॉर्टेंट 2026 का था अपॉइंटमेंट। यहाँ से क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो कोई भी लेवल का एग्जाम हो, बिहार हो, इंडिया हो, कहीं भी हो। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जल्द से जल्द क्विक एकदम 20 मिनट के अंदर इस वीडियो को समाप्त करना है, मेरा टारगेट है। और इसमें हम लोग ये सभी चीज़ों को याद कर लेंगे। जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं, मेरे इस साइड भी देख सकते हैं, जैसे हमारा ये सब भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे संवैधानिक प्रमुख जो इंडिया में हैं अभी हमारे इंडिया में, तो कौन है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति सबसे ऊपर होता है। राष्ट्रपति जो है भारत के अभी वर्तमान में कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू आप लोगों को पता होगा, ये कितने क्रम की ये भी पूछता है। तो ये जो है आपको 15 नंबर की है इंडिया की, ठीक है। और आपको दूसरा नंबर पे आप देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो कि अभी लेटेस्ट बने हैं, तो ये वीवीआई हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। और वो जो है वो सीपी राधा कृष्णन जी हैं, वो 15 नंबर के ये भी हैं। तो देखिए नंबर भी पूछता है, क्रम भी कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज को। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। वहीं अगर पीएम तो सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये भी 15 नंबर के ही पीएम है इंडिया के अभी लेटेस्ट में। उसके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यायिक प्रमुख में जाते हैं, जुडिशियल में। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जो है वो कौन है, तो जस्टिस सूर्यकांत जो है वो 53rd नंबर के जो सीजीआई हैं वो बने हुए हैं, ठीक है, अभी वर्तमान में। उसके बाद हम लोग जानते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो आर वेंकट रमनी है और ये 16 नंबर के हैं। आपको पता होना चाहिए ये फिर से नियुक्त हुए हैं, और ये पहले से भी थे और ये फिर नियुक्त हुए अभी, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम लोग 5 मिनट के बाद फिर रिकॉल करने वाले हैं। तो ये एक स्लाइड कंप्लीट होते मैं फिर रिकॉल करूंगा, तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों, तो आर वेंकट रमनी, ठीक है। फिर हम लोग सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता जी हैं। कौन है, तुषार मेहता जो है वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वर्तमान में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको एनजीटी भी कहते हैं। 2010 में ये बॉडी बना था इंडिया का, और ये अभी कौन है, तो प्रकाश श्रीवास्तव जी है, ठीक है। तो हरे पत्तों को क्या चाहिए होता है, प्रकाश चाहिए होता है। तो देखिए प्रकाश यहाँ पे आप रिलेट कर लेना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कौन है, तो प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। उसके बाद आपको संसदीय प्रमुख यानी पार्लियामेंट्री में जो इंडिया के प्रमुख हैं उनका हम लोग जानते हैं उनके बारे में। जैसे राज्यसभा के सभापति कौन है, तो सीपी राधा कृष्णन जी अभी हैं वर्तमान में। देखिए वैसे राज्यसभा के जो सभापति हो गया, तो राज्यसभा के सभापति जो है वो सीपी राधा कृष्णन जी हैं वर्तमान में। वहीं अगर हम उप सभापति की बात करें तो श्री हरिवंश जी हैं, जो कि भारत के अभी कौन है, तो श्री आपको हरिवंश जी जो है वो उप सभापति हैं अभी आपको, ठीक है, राज्यसभा के। वही नेता पक्ष की बात करें, जेपी नड्डा जी हैं आपको राज्यसभा के। और अगर हम बात करें नेता विपक्ष कौन है, तो आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि ये आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, ठीक है। उसके हम लोग लोकसभा के 18वें नंबर के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। वहीं अगर विपक्ष के नेता कौन है, तो राहुल गांधी जी हैं। और निर्वाचन आयोग पे अब लोग आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आते हैं, कौन है। देखिए दोस्तों इलेक्शन, अब ये पता है कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की है। यहाँ से भी सवाल बन सकता है। तो एक असम में, केरला में, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड पुदुचेरी में। कितने राज्य में, 4 राज्य और एक यूटी है पुदुचेरी। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि देखिए एक निर्वाचन आयोग जो होता है उसमें 3 सदस्य होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन, एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है, और 2 निर्वाचन आयोग होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि चीफ इलेक्शन कमीशन हमारे ज्ञानेश कुमार जी, जैसा कि देख सकते हैं आप, और जो चुनाव आयुक्त थे वो सुखविंदर सिंह सिक्कू और विवेक जोशी हैं, ठीक है। और वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पे उप चुनाव आयुक्त भी लिख दिया, अगर आपको विशेष लगे तो इसको देख सकते हैं। अजय भादु, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा एंड सुदीप जैन, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। निर्वाचन आयोग जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो ज्ञानेश कुमार जी हैं। इसका उल्लेख 3 to 4 आर्टिकल में किया गया है। 3 to 4 से 3 to 9 आर्टिकल तक जो है चुनाव आयोग का बात किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद चुनाव आयुक्त कौन है 2, तो वो जो है वो आपको अजय भादु जी हैं और विवेक जोशी जी हैं और सुखविंदर सिंधु जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सीएजी ऑफ इंडिया कौन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है भारत सरकार, तो संजय मूर्ति हैं। और ये कितने नंबर के हैं, ये भी 15 नंबर के हैं दोस्तों। तो हम लोग फिर से रिवीजन करते हैं। राष्ट्रपति की बात की, राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं।
वहीं अगर हम बात करें सीजेआई कौन है भारत के, तो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं जो कि 53rd नंबर के। वहीं अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो आर वेंकटरमणी है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो तुषार मेहता बने हैं। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है, तो आपको न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। दोस्तों हम लोग संसदीय प्रमुख पे आते हैं। राज्यसभा के मैंने सभापति बताया सीपी राधाकृष्णन, उसके उपसभापति श्री हरिवंश थे। नेता पक्ष के कौन है, तो जेपी नड्डा हैं। और नेता विपक्ष कौन है राज्यसभा में, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दोस्तों निर्वाचन आयोग पे थे हम लोग। तो मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार, चुनाव आयुक्त में विवेक जोशी और सुखविंदर सिंधु जो 2 सदस्य हैं। दोस्तों सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में कौन है अभी वर्तमान में, तो संजय मूर्ति जी जो है वो 15 नंबर पे हैं। सीजीए आपको कंट्रोलर जनरल ऑडिट कौन है, तो ये अकाउंट्स कौन है, तो महालेखा महानियंत्रक कौन है, टीसीए कल्याणी है। तो टीसीए कल्याणी जो है वो भारत के क्या है, तो ये जो है आपको सीजीए है, ठीक है, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स। एंड नेक्स्ट हम लोग सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, तो भारत के जो सशस्त्र सेनाओं सभी सेनाओं के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो राष्ट्रपति जी होती हैं, याद रखिएगा। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह जी हैं जो 28 नंबर के हैं। वही नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी 26वें नंबर के। वही थल सेना के अध्यक्ष जो है वो उपेंद्र द्विवेदी जो हैं वो 30वें नंबर के हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 26वें नंबर के नौसेना के अध्यक्ष कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। वहीं अगर वायुसेना की बात करें अमरप्रीत सिंह 28 नंबर, और थल सेना की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के अध्यक्ष हैं। चलिए सीडीएस कौन है आपको भारत के कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी जो है वो सीडीएस हैं, याद रखिएगा। भारत के जो सेना के जो ये राष्ट्रपति के बाद यही आते हैं, सीडीएस ही आता है, उसके बाद फिर आपको ये सब आता है वायुसेना नौसेना इसी के अंदर है। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कैबिनेट सचिव की बात करते हैं। टीवी सोमनाथन जी जो हैं भारत के वर्तमान में अभी कैबिनेट सचिव हैं। तो भारत के वर्तमान में जो कैबिनेट सचिव है वो कौन है, तो टीवी सोमनाथन जी हैं, आपको याद रखना है दोस्तों। निजी सचिव कौन बने हैं अभी भारत की प्रधानमंत्री की, तो निधि तिवारी। निधि तिवारी जो है वो भारत की जो है अभी आपको क्या बनी है, तो निजी सचिव बनी है किसकी, पीएम की, ठीक है। तो अभी याद रखना आपको निधि तिवारी, ठीक है। 9 से निजी मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बनी है, निधि तिवारी बनी है। विदेश सचिव कौन है अभी भारत के वर्तमान में, तो विक्रम मिश्री जी हैं जो कि 35वें नंबर के हैं, विवेक कुमार मिश्री, ठीक है। आप कौन है, तो विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री हैं। वित्त सचिव कौन है भारत के, फाइनेंशियल सेक्रेटरी कौन है भारत के, अजय सेठ है, आपको याद रखना। राजस्व सचिव कौन है, अरविंद श्रीवास्तव है। वही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा आप थोड़ा सा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल जी हैं, याद रखिएगा। एनएससी जिसको हम लोग कहते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जिसको हम लोग कहते हैं, वो कौन है, तो अजीत डोभाल जी हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। उसके बाद उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अभी बना है, तो ये दोनों महत्वपूर्ण है। इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख की बात करें दोस्तों, तो ये कुछ 5 लाइन मैंने लिखा है। जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग है, यहाँ पे आयुक्त है, ठीक है। सीबीसी यहाँ पे सीबीसी कमीशन है एक आपको, ठीक है, आयोग है और एक आयुक्त है। चलिए दोस्तों, तो प्रवीण वशिष्ठ जो है वो आपको क्या है, केंद्रीय सतर्कता आपको आयोग है, कमीशन है। वहीं सीबीसी जो है वो आपको प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, केंद्रीय सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसके आपको हेड है ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के कौन हेड है, संजय राजकुमार गोयल। तो राजकुमार गोयल जी जो है यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो राजकुमार गोयल जी हैं। वहीं अगर हम लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो तपन कुमार डेका। तपना पड़ता है भाई इंटेलिजेंट बनने के लिए, तपना पड़ता है क्या, इंटेलिजेंट बनने के लिए, आपको भी पता होगा। तो तपन कुमार डेका जी जो है वो आपको कौन है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के। रॉ के प्रमुख कौन है, तो रिसर्च एनालिसिस विंग इसको कहते हैं, तो पराग जैन है जो कि आपको रॉ के प्रमुख हैं, हेड है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है, तो अनुराग गर्ग। कहते हैं ना कि भाई नशीली चीजों को मैं गर्ग में मिला दूंगा, मैं जमीन के नीचे गर्ग में मिला दूंगा, तो गर्ग नशीली चीजों से नारकोटिक्स से अनुराग गर्ग, याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो एक बार फिर से आते हैं यहाँ पे कैबिनेट सचिव भारत सरकार के टीवी सोमनाथन। तो टीवी सोमनाथन, तो कैबिनेट लोग क्या कहते हैं, टीवी पे देखते रहते हैं क्या चल रहा है भारत में, ठीक है। तो कैबिनेट सचिव टीवी, निजी सचिव 9 से निधि तिवारी है, ठीक है। विदेश सचिव कौन है भारत के, विक्रम मिश्री, इंपॉर्टेंट पद है, थोड़ा देख लीजिएगा। वित्त सचिव कौन है, तो अजय सेठ जी जो है वित्त सेठ है, ठीक है। वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ है। राजस्व सचिव कौन है, अरविंद श्रीवास्तव जी जो है भारत के राजस्व रेवेन्यू सचिव है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी।
और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं, और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीश दयाल सिंह जी हैं। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों चलते हैं अब मुख्य सूचना आयुक्त की बात की मैंने तो राजकुमार गोयल बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा भाई आप। इंटेलिजेंस ब्यूरो तपना पड़ता है, टपन देखा हो गया आपको। एनसीबी याद रखिएगा, नारकोटिक्स कंट्रोलर ब्यूरो के जो महानिदेशक बने डायरेक्टर जनरल है वो अनुराग गर्ग हैं, याद रखिएगा वर्तमान में। सशस्त्र सेना बलों की अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे। आप सोच रहे हैं मैं इतना जल्दी क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोन का बैटरी बहुत ही कम है, मैं फोन में शूट कर रहा हूँ बेसिकली। तो दोस्तों मैं देखता हूँ यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी जो है आपको उसके संजय सिंघल, तो इसको रिलेट कर लेना। एस4 सशस्त्र और एस4 ये आपको संजय भी है, देखिए तो एस एस कनेक्ट हो जाएगा। तो संजय सिंघल जो है आपको सशस्त्र सीमा बल के हेड बने हैं, अभी अध्यक्ष हैं। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1960 को होती है, ये प्रवीण कुमार इसके हेड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना था कि बीएसएफ की स्थापना कब होती है, फिर एक बार पूछता है बीएसएफ के हेड कौन बने हैं, एक बार बीएसएफ का फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछने वाला होगा कुछ ना कुछ यहाँ से। केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के कौन है, तो ज्ञान जिसके पास होगा वही ना मतलब रिजर्व रहेगा, ठीक है। तो सीआरपीएफ का केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स का जो आपको हेड कौन है, तो वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। उसके केंद्रीय औद्योगिक सीआईएसएफ के जो कौन है, प्रवीर रंजन जी हैं। सीआईएसएफ की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। कौन है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, तो प्रवीर रंजन दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। आईटीबीपी देखिए दोस्तों, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, देखिए मैं इसको कैसे याद किया था। बॉर्डर पे भाई शत्रुओं को मारने के लिए पुलिस खड़ी रहती है, तो शत्रुजीत सिंह कपूर। तो आईटीबीपी कैसे याद करोगे, शत्रुजीत कपूर जो है वो आईटीबीपी के हेड है। आरपीएफ की अगर हम बात करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कौन, रेलवे सुरक्षा बल के महिला डीजी पहली बनी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। रेलवे सुरक्षा बल की महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, सोनाली मिश्रा। इसको भूलना मत, नहीं तो एक नंबर भूल जाना। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसका प्रमुख आयोग कुछ कमीशन है जिसके हेड बने हैं, जैसे देखिए नीति आयोग, जैसे देखिए सीईओ कौन है, तो मैंने ये भी लेटेस्ट है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमेशा याद रखना दोस्तों। ये बना कब था, नीति आयोग 2015 में बना था दोस्तों, जिसको पहले योजना आयोग प्लानिंग कमीशन था, उसको समाप्त किया गया था 2014 में। उसके बाद नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से बॉडी ये बनी है, भारत सरकार की नई नीति बनाती है। इसमें सभी राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका पद होता है, मतलब वो शामिल होता है दोस्तों। उसका दोस्तों नीति आयोग निधि छिब्बर जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम अभी हो जाता है 2026 के एग्जाम के लिए। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग कौन बनी है, तो निधि छिब्बर जी हैं, वो बनी है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग संघ लोक सेवा आयोग के कौन बने, अजय कुमार। ये भी एक महत्वपूर्ण नया नाम ही है। तो संघ लोक सेवा आयोग के जो बने हैं वो अजय कुमार जी बने हैं। उसका राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरमैन विजय किशोर रहाटकर। तो महिला लोग देखिए, महिला लोग किसी भी चीज को रटती नहीं है, समझ के पढ़ती है। तो रट कर तो रट कर नहीं पढ़ती है कौन, तो महिला। तो नेशनल वुमेन कमीशन की कौन है, कट गया। तो हम लोग सेबी पे थे दोस्तों। सेबी का जो अध्यक्ष कौन है, तुहिकांत पांडे जी हैं। वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड रवि अग्रवाल जी हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग थोड़ा क्विक करेंगे दोस्तों, ठीक है, मेरे फोन में बैटरी बहुत कम है। सीमा संगठन अध्यक्ष कौन है, हरपाल सिंह, सीमा सड़क संगठन, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ के अभी अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ये आपको हरपाल सिंह। हरपल बॉर्डर पे बहुत ही डर लगता है रोड पे। यूआईडीएआई का आप बताएंगे कि कौन है, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार कार्ड के शायद भुवनेश कुमार है इनके, आप सर्च करके बताइएगा कमेंट में। आपका 3 होमवर्क है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहला यूआईडीएआई है, और देखिए एक बीएसएनएल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तीनों का कमेंट आपको करना है दोस्तों। मैं इसी वीडियो में अगर 100 लाइक गए तो ऐसी ही वीडियोस के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप टॉपिक डालना, आपका भाई ऐसा ही मस्त वीडियो बना के देगा। इसी से क्वेश्चन आएगा, रट लेना, इसी से क्वेश्चन आएगा, मैं 100% बोल रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद हम लोग महारत्न कंपनी की बात करते हैं। 14 महारत्न कंपनियां भारत में है। वहीं अगर लेटेस्ट की बात करें दोस्तों, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि लेटेस्ट है, और इसके हेड को जरूर याद कर लेना, डीके सुनील जो है वो आपको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। वही एनटीपीसी के कौन है, तो गुरदीप सिंह जी हैं। वहीं गेल के कौन है, तो गेल दीपक गुप्ता। गेल मतलब गेल खत्म हो गया।
बीपीसीएल की कौन है तो संजय खन्ना है। वहीं अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन की कौन है तो जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। वहीं अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कौन है डीके सुनील जी जो हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दोस्तों हैं, याद रखना। उसके बाद हम लोग अब खेल में आते हैं दोस्तों। खेल के कुछ चुनिंदा प्रश्न जहां से क्वेश्चन आने वाला है और उसको आपको रख लेना है। देखिए जैसे आईसीसी के चेयरमैन कौन है तो जयसा जी हैं। आईसीसी के सीईओ कौन है संजोग गुप्ता। संजोग से सीईओ बन गया भाई तू, नहीं तो तू कुछ लायक का नहीं था, ठीक है, संजोग से बन गया क्या सीईओ। तो आईसीसी का सीईओ कौन है संजोग गुप्ता है। वहीं अगर हम बीसीसीआई के अध्यक्ष की बात करें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, मिथुन मन्हास जी जो हैं वो बीसीसीआई के चेयरमैन बने हैं दोस्तों। वहीं अगर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इंटरनेशनल क्रिस्टी कमेटी जी बनी है जो कहाँ की हैं जिम्बाब्वे की हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, सितारा लगा लो यहाँ पे, ये क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में भाई अभी तुम्हारा 26 एग्जाम में। एशियाई ओलंपिक काउंसिल के रणधीर सिंह जी जो हैं वो एशियाई ओलंपिक काउंसिल के अध्यक्ष बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कौन है तैयब इकराम जी बने, याद रखना। तैयब इकराम जी जो है वो आपको इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के जो चेयरमैन बने हैं तैयब इकराम। वहीं भारतीय महिला फुटबॉल कोच, ये भी याद रख लेना दोस्तों, अमेलिया वॉलवर्डे जो कि कोस्टा रिका की हैं। अमेलिया वॉलवर्डे जो कि कोस्टा रिका की हैं, भारतीय महिला फुटबॉल कोच बनी है दोस्तों। वहीं अगर हम लोग अब बात करते हैं भारतीय महिला हॉकी की टीम की कोच कौन है तो शॉर्ट मारिन। इतना अच्छा शॉट मारी ना वो हॉकी की, यार क्या बताऊं, मैं देखते रह गया। तो शॉट मारिन जो है हॉकी की अध्यक्ष बनी है। वहीं अगर फुटबॉल कोच कौन बनी है महिला की तो अमेलिया वॉलवर्डे बनी है, कोस्टा रिका की है। वहीं अगर बात करें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के कौन तैयब इकराम, और एशियाई ओलंपिक काउंसिल कौन है रणधीर सिंह बने हैं, याद रखना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन बने तो कोस्टा क्रिस्टी कावेंटी बनी है, जिम्बाब्वे कंट्री की हैं ये। और बीसीसीआई के कौन है तो मिथुन मिन्हास जी हैं बीसीसीआई के। और आईसीसी के सीईओ संजोग से बन गया है, और आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं वो जयसा जी हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग कुछ इंटरनेशनल की बात कर ले जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे। पहले तो इसरो देख लेते दोस्तों। इसरो के चेयरमैन कौन है वी नारायण। 2 डबल स्टार पहले ही मार दिया था मैंने क्योंकि ये छपने वाला क्वेश्चन है भाई। इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायण जी हैं, 11वें नंबर के ये चेयरमैन बने भारत के। कितने नंबर के? 11वें नंबर के, बेहद महत्वपूर्ण है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के कौन चेयरमैन है ये आप कमेंट करेंगे दोस्तों। इसलिए मैंने जहां जहां मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लगे हैं वो 100% आएगा तो वो मैं छोड़ दिया। क्यों? आपके लिए छोड़ा हूँ, कमेंट करने के लिए छोड़ा हूँ, ये मत सोचना ऐसे छूट गया है वो, ठीक है। इंटरनेशनल कुछ बॉडीज हैं जैसे कि आपको IBRD एंड वर्ल्ड बैंक के कौन चेयरमैन है तो अजय बंगा जी हैं। यहाँ पे आने की संभावना 100% है, ये सब क्वेश्चन आने की संभावना 100% है, लिख लो। उसके बाद आपको यूनेस्को के चेयरमैन खालिद अल एनानी जो हैं ये आपको यूनेस्को के चेयरमैन है। वही यूनिसेफ के चेयरमैन कौन है तो आपको कैथरीन रसेल जी हैं। वहीं अगर सार्क के चेयरमैन कौन है, फोन को जल्दी देख लीजिए, कुछ थोड़ा सा बैटरी है। जैसे कि इग्नू का मैं था बता रहा था, प्रोफेसर उमा केंजीलाल जो है इग्नू के आपको अभी हेड है। BHU के कौन है तो अजीत कुमार जी हैं। NCERT के दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। CBSE की राहुल सिंह। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ओझा जी हैं। और प्रसार भारती के नवनीत सहगल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? अभी एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के हैं। और 80 नंबर के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता कर रहे हैं एनालेना बैरनबॉक कर रहे हैं, याद रखना। एनालेना बैरनबॉक जो है वो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 80 नंबर के अभी अध्यक्ष हैं। 1 साल के होते हैं ये लोग, जर्मनी के हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के कौन बने हैं तो सार्ली बोचबेक जो है वो कॉमनवेल्थ की हैं, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन है तो मशातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के दोस्तों मैं आपको आप ये रिवीजन कर लेना क्योंकि मेरा फोन बहुत ही डेड है, 2 बार स्विच ऑफ हो चुका है, फिर मैं ऑन किया हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा वीडियो, ऐसा ही वीडियो चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो अगर इसमें 100 लाइक जाएगा तो आएगा फिर। जैसे कि इग्नू का मैं था बता रहा था, प्रोफेसर उमा केंजीलाल जो है इग्नू के आपको अभी हेड है। BHU के कौन है तो अजीत कुमार जी हैं। NCERT के दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। CBSE की राहुल सिंह। PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ओझा जी हैं। और प्रसार भारती के नवनीत सहगल। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? अभी एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के हैं। और 80 नंबर के जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके जो अभी अध्यक्ष हैं वो अध्यक्षता कर रहे हैं एनालेना बैरनबॉक कर रहे हैं, याद रखना। एनालेना बैरनबॉक जो है वो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 80 नंबर के अभी अध्यक्ष हैं। 1 साल के होते हैं ये लोग, जर्मनी के हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के कौन बने हैं तो सार्ली बोचबेक जो है वो कॉमनवेल्थ की हैं, राष्ट्रमंडल के अध्यक्ष है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के कौन है तो मशातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के दोस्तों मैं आपको आप ये रिवीजन कर लेना क्योंकि मेरा फोन बहुत ही डेड है,
2 बार स्विच ऑफ हो चुका है, फिर मैं ऑन किया हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा वीडियो, ऐसा ही वीडियो चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो अगर इसमें 100 लाइक जाएगा तो आएगा फिर। थैंक यू सो मच दोस्तों।